हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास होने वाली है, क्लास 5 है और यूपी टेट के लिए क्लास है। सेल्सफुल प्रॉब्लम पर आधारित लेवल ये 2 है, यानी कि सेकंड लेवल है। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कि 3 क्लास में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आज हमारी जो क्लास है वो लेवल 2 की है, ठीक है। सेल्सफुल प्रॉब्लम पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पहले क्वेश्चन थे पहली लेवल 1 में, उसमें अंतर था 1 का। अब अंतर कहीं पर 2 का, कहीं पर 3 का, ये अंतर आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर अंतर देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ पर कितना है, 7 है। यहाँ 5 का अंतर दिखाई दे रहा है, ठीक है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 की पावर 40 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 2 की पावर 40 को 7 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो 2 की पावर क्या करेंगे, 2 की पावर 40 को हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3, यानी कि जो अंतर हम वहां पर 1 का देख रहे थे, हमें यहां पर अंतर वो 1 ही बनाना है, ठीक है। हमें अंतर 1 ही कर देना है। अब करेंगे कैसे वो आप देखिए। 2 की पावर 3 ये कितना है, 40, 13 3 39, ठीक है। 13 3 39। जब हम किसी संख्या में ऐसे घात के ऊपर घात करते हैं तो गुना हो जाएगी। जैसे 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे, तो ये जुड़ जाएगा। 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 ऐसे लिखा हुआ है तो ये जुड़ेगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। लेकिन यदि 2 की पावर 3 की पावर 3 लिखा हुआ है तो ये जुड़ा ना जुड़ के ये गुना हो जाएगा, 2 की पावर 9, ठीक है। वही थ्योरम यहाँ पे लगेगी। 2 की पावर 3 की पावर 13, 13 3 39 हुआ, ये कितना बचा, गुना 2 की पावर 1 बटे, यानी कि भाग करना है कितने, 7 से। शेषफल हमें ज्ञात करना है। ये कितना हो गया, 8, 8 की पावर 13, 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8, 8 हमने ये रखा। 8 की पावर 13 गुना 2 की पावर 1 का मतलब 2 बटे 7। ये देखो, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। शेषफल कितना आया, शेषफल आया 1, 1 शेषफल। ये छोटी संख्या है तो अपने आप ये शेषफल होगा। 1 की पावर 13 हुआ, 1 की पावर 13 गुना 2, शेषफल बराबर, शेषफल कितना हुआ, शेषफल हुआ 1 गुना 2 बराबर 2। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 की पावर 39 को 15 से भाग देने पर, यहां पर देखो, यहां पर कितने का अंतर, 5 का। यहां पर कितने का अंतर, यहां पर अंतर दिखाई दिया आपको 13 का, यानी कि अंतर अब डिफरेंट आ रहे हैं। पहले लेवल 1 में था, अंतर 1 का था सभी सवालों में, क्योंकि वो बेसिक से स्टार्ट कर रहे थे। अब ये लेवल सेकंड है। 2 की पावर 39 को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये पूछा है। 2 की पावर 39 को 15 से भाग देने पर शेषफल, शेषफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। शेषफल बराबर ज्ञात करना है। 2 की पावर 39 को क्या करेंगे हम 15 के नजदीक ऐसी संख्या देखेंगे जो 2 की पावर करने के बाद आती हो। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, यानी कि 16 15 के, 16 और 15 में अंतर 1 का है, हमें अंतर 1 का करना है, ठीक है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हुआ, और इस 39 के नजदीक पहाड़ा में ले जाना, या ऐसे करके देख लेते हैं, ऐसे कर लेना। 39 को हमने कितने से भाग कर दिया, 4 से। 4 से भाग किया, यानी कि 9 चौक, 9 चौक कितना हुआ, 36, भाग कितना बचा, शेष बचा 3। तो यानी कि 4 की पावर 9, 2 की पावर 4 की पावर 9, यानी कि 36 हो गया है। 9 चौक 36, बचा कितना, बचा कितना बचा, यहां बचा 3, यानी कि 2 की पावर 3 बचा, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 39 हो गया। देखो अपने आप करके देखो, 2 की पावर 4 की पावर 9, ये कितना हो गया, 2 की पावर 36 और गुना 2 की पावर 3 बराबर, जो मैंने आपको बताया था अभी जुड़ गए, 2 की पावर 39, वही हो गया ना। अब देखो, 2 की पावर 4 की पावर 9 गुना 2 की पावर 3, भाग कितने से करना है, भाग करना है 15 से। शेषफल हमें ज्ञात करना है, तो शेषफल बराबर, शेषफल बराबर 2 की पावर 4 के बराबर कितना हुआ, 16, 16 की पावर 9 गुना 2 की पावर 3 के मतलब 8 बटे 15। ये छोटी संख्या है तो शेषफल यही, और ये बड़ी संख्या है तो शेषफल कितना, 1, 1 की पावर 9 गुना 8, ठीक है। भाग हमने कर दिया, शेषफल तभी तो आया। 1 की पावर 9 का मतलब 1 गुना 8 बराबर शेषफल कितना आया, हमारा शेषफल आ गया 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
3 की पावर 80 प्लस 10 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 3 की पावर 80 प्लस 10 को 26 से भाग देने पर शेषफल पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, शेषफल हमें ज्ञात करना है। 3 की पावर 80, अब हमें क्या करना है, मैंने बार बार मैं एक ही बात रिपीट करूंगा कि हमें अंतर 1 का करना है। नीचे 26 दिया है तो पर ये तो 27 हो या 25 हो, इस तरीके से। ठीक है, या 27 हो या 25 हो, हमें अंतर 1 का ही लाना है। इस 3 को हमें 27 से बदलना है या 25 से बदलना है। 25 में बदलेगा नहीं, क्योंकि 3 की पहाड़े में कहीं 25 आता है, 24 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें देखना है 27 आ गया, 1 का अंतर, तो हमें 27 बना देना है ऐसे। ठीक है, 3 की पावर 3 का मतलब 27। 80 को हम क्या करेंगे, वही करके देखेंगे। 3 से भाग गया, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 6 18, शेष बचा कितना 2, यानी कि 26 पूरा पूरा चले गया। 26 दिया 78 गुणा 3 की पावर 2 प्लस 10 भाग कितने से, 26 से। ठीक है, ये कितना होगा 27, ये कितना है 26। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर रहे हैं, तब शेषफल आया प्लस का 1। 1 की पावर 26, 2 की पावर 9 का मतलब 2 की पावर 2 का मतलब कितना आया 9 प्लस के 10, यानी कि 1 की पावर 26 का मतलब 1 गुणा 9 प्लस 10, यानी शेषफल बराबर कितना है 1 गुणा 9 प्लस बराबर 9 प्लस 10 बराबर 19, यानी शेषफल कितना आया 19। समझ में आ रहा है। दोबारा देखिए, 3 की पावर 80 प्लस 10 बटे 26। 3 की पावर 80 का मतलब क्या है, 3 की पावर 3, हमें क्या करना है, इनमें अंतर कर देना, 1 का अंतर लाना है। ठीक है, अंतर लिया है कितने का, 1 का। 3 की पावर 3 का मतलब 27, 27 की पावर 26। ठीक है, गुणा 3 की पावर 2 प्लस 10 बटे 26। एक ये कितना अंतर होगा, 27 और 26 में 1 का अंतर 1 का, तो शेषफल हमारा प्लस का आ गया, क्योंकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर रहे हैं। शेषफल आया हमारा 1, वो भी प्लस का। 1 की पावर 26 गुणा 9 प्लस 10, 1 गुणा 9 प्लस 10 बराबर 19 शेषफल आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, 7 की पावर 90 प्लस 18 को 48 से भाग देने पर शेषफल। 7 की पावर 90 प्लस 18, इसे कितने से भाग देना है, 48 से भाग देने पर हमें क्या पूछा है, पूछा क्या है, शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, 7 की पावर 90, 7 की पावर 90, मैंने क्या बताया, अंतर लाना है 1 का। ऐसा कोई पहाड़ा है, ऐसा कोई वर्ग है जिसमें अंतर 1 का आ जाए। 48 के पास में क्या 49 या फिर 47। ठीक है, या तो 49 करो या 47 करो। 7 की पावर में ऐसा कोई है ही नहीं अंक जिसमें 47 हो सके, तो 49 तो होगा। 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 49, हमें क्या करना है, 90 भी तो करना है, तो 45 दूनी 90। ठीक है, प्लस के 18 बटे 48, 7 की पावर 2 का मतलब 49 की पावर 45 प्लस 18 बटे 48। शेषफल कितना आया, शेषफल 48 से हम 49 को भाग देंगे, शेषफल आया प्लस का 1 की पावर 45 प्लस 18, क्योंकि छोटी संख्या है, यही शेषफल है। ठीक है, तो शेषफल बराबर 1 प्लस 18 बराबर, इसका भी शेषफल 19 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 7 की पावर 78 को 2400 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये सवाल है, यूपी टेट में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, 7 की पावर 78 को कितने से 2400 से भाग दें, तब शेष क्या होगा। शेषफल पूछ लिया हमसे। ठीक है, शेष क्या होगा। अब देखिए, 7 की पावर, ऐसी कोई संख्या में क्या करना है, अंतर 1 का लाना है इन भाग के बीच में, जिससे हम भाग दे रहे हैं ना, या तो 2401 हो या 2399 हो। ठीक है, अब 2401 या 2399 में क्या कोई संख्या आ रही है, इस पहाड़े में केवल एक ही संख्या आ रही है। 7 की पावर 4 बराबर 2401। ठीक है, 7 की पावर 4 बराबर 2401, 7 की पावर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 78 को हम 4 से भाग करेंगे। 78 को 4 से भाग करेंगे, 4 के 4 3, 8 बचे, 4 9 36, शेषफल 2, यानी कि ये कितना हुआ, 7 की पावर 4 की पावर 19 चौका कितना हुआ, 19 चौका 76, 4 9 36। ठीक है, 76 गुना 7 की पावर 2
क्योंकि 2 भी तो है ना लास्ट में, जो शेष बचा वो भी तो आएगा। 7 की पावर 2 भाग कितने से दिया है, 2400 से, यानी कि 2401 की पावर 19 गुना 7 का वर्ग कितना हुआ 49 भाग 2400। 2400 से 2401 को भाग कर दिया, शेषफल कितना आया 1, वही प्लस का इसकी पावर 19 गुना 49, क्योंकि 49 2400 से छोटा है इसलिए शेषफल 49 ही है। तो शेषफल बराबर कितना हुआ, शेषफल बराबर हुआ 1 गुना 49 बराबर 49। शेषफल कितना आया, शेषफल आया 49। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 की पावर 105 को 33 से भाग करना है। कितने से भाग करना है, 33 से भाग करना है, और शेषफल हमें ज्ञात करना है। शेषफल हमें ज्ञात करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि अंतर 1 का लाना है। मैं बार बार एक चीज कर रहा हूं। देखो यहाँ पे शुरुआत में हमें अंतर दिखाई दे रहा है 2 और 2, 7 में कितना अंतर है 5 का है, 2 और 15 में अंतर कितना है 13 का है, और यहाँ पर देखो 23 का अंतर है। इस तरीके से अंतर देखो आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें अंतर लास्ट में 1 का करना है। सरल करने के लिए, आसान बनाने के लिए हमें अंतर 1 का बनाना है। ठीक है, वो हम कर रहे हैं। 2 की पावर 105 बटे 33। अब देखो 2 की पावर में ऐसा कोई संख्या है जो जिसमें जो 33 के नजदीक हो, है ना। तो 33 के नजदीक कौन सी संख्या है, 32 है, यानी कि 2 की पावर 5 है। ठीक है, 2 की पावर 5। अब 105 है, या तो इसे भाग कर लो, या 21 पंजे 105। ठीक है, 5 1 5 5 2 10, 21 पंजे 105 बटे 33। अब ये कितना हुआ, ये वो 32। 2 की पावर 5 का मतलब 32 की पावर 21 बटे 33। अब यहां अंतर कितने का दिखाई दे रहा है, अंतर देखो आप, अंतर दिखाई दे रहा है 1 का। लेकिन यहां पर नीचे, यहां ऊपर छोटी संख्या है ना, बड़ी संख्या है, छोटी संख्या को भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना आया, शेषफल आया -1 की पावर 21। ठीक है, -1 की पावर 21। यदि -1 की घात ऋणात्मक होगी तब -1 ही आएगा। ठीक है, यदि -1 की पावर धनात्मक होती तब प्लस हो जाता, और -1 की पावर धनात्मक है तो +1। ठीक है, तो कितना आया शेषफल, शेष आया हमारा, शेषफल बराबर कितना आया हमारा -1। लेकिन ये अभीष्ट शेषफल नहीं है। शेषफल कंप्लीट कैसे करेंगे, अभीष्ट शेषफल बराबर जो हमारा शेषफल आया है उसमें हम भाजक को जोड़ देंगे। ठीक है, भाजक को हम जोड़ देंगे। भाजक बराबर कितना हो गया हमारा, टोटल अभीष्ट शेषफल कितना आया 33 में से 1 घटा दिया, कितना बचा 32। ठीक है, 33 में से 1 घटा दिया, क्योंकि शेषफल में हमने भाजक को जोड़ दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, आना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कितना है, 4 की पावर 53 + 12 को 63 से भाग करना है। कितने से भाग करना है, 63 से भाग करना है। तब शेषफल हमसे पूछा है, शेषफल बराबर पूछ लिया है। ठीक है, हमें अंतर कितने का लाना है, 1 का, पहला पॉइंट। ठीक है, 4 की पावर ऐसी कौन सी संख्या इसमें 63 के नजदीक आ जाए। 4 की पावर 3 64 होता है, ये 63 है। ठीक है, 63 से भाग कर रहे हैं। 4 की पावर 3। अब यहां देखो 17 × 51 होता है ना, 17 × 51 और 17 × 51 हुआ। और यहां देखो आगे कितना बचा, 4 की पावर 2, क्योंकि टोटल 51 2 53 हो गए ना, +12 भाग कितने से 63 से। 4 की पावर 3 की पावर 17, यानी कि ये कितना हुआ, ये 64 हो गया ना, 64 की पावर 17 गुना 4 की पावर 2 16 + 12 बटे 63। 4 ये 64 हुआ, ये 63, अंतर कितना है 1 का, यानी कि छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को जब भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना है +1 की पावर 17 गुना 16 + 12। 1 की पावर 17 या 1 की पावर कितना भी गुना, आंसर 1 ही आएगा, 1 गुना 16 + 12। और शेषफल बराबर, इसलिए शेषफल बराबर कितना होगा, 16 + 12 28।
कितना आया शेषफल 28 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 3 की पावर 51 प्लस 3, 3 की पावर 51 प्लस 3, इसे कितने से भाग करना है 244 से, 244 से भाग करना है और शेषफल हमसे पूछ लिया है। अब हमें क्या करना है, अंतर में 1 का लाना है और लाएंगे कैसे वो आपको देखिए खुद। ठीक है ना, 3 की पावर 4, चूंकि 3 की पावर देखो 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 27 81। ठीक है, 27 81 और 81 गुना 3, 3 3 3 8 24, 243 होता है। यहाँ कितना है 244 है, यानी कि 3 की पावर हम क्या करेंगे, 3 की पावर कर देंगे 5 की पावर 10, ये कितना हो गया 50 हो गया और बचा कितना 3 की पावर 1, टोटल कितना हुआ, टोटल होगा 51 प्लस 3 बटे 244। हमें फोकस करना है इस पे, ये कितना है ये 243 है, 243 हो गया, 3 की पावर 5 का मतलब 243 की पावर 10 गुना 3 की पावर 1 प्लस 3 बटे 244। 243 और 244 में अंतर का 1 कहा गया। ठीक है, 244 बड़ी संख्या है, 243 छोटी संख्या है। बड़ी संख्या है छोटी संख्या को भाग देंगे, शेषफल आएगा हमारा ऋणात्मक में, निगेटिव आएगा शेषफल। 1 की पावर माइनस 1 की पावर 10 गुना 3 प्लस 3 माइनस की पावर धनात्मक, तो हमारा जो शेषफल आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो धनात्मक आएगा, और यदि धनात्मक है तो आंसर हमारा ऋणात्मक आएगा। ठीक है, माइनस धनात्मक तो आंसर धनात्मक, गुना 3 प्लस 3 बराबर कितना हुआ 6, यानी कि शेषफल बराबर कितना आया हमारा, शेषफल आ गया हमारा 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 8 की पावर 23 माइनस 13 को 513 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 8 की पावर 23 माइनस 13 को 513 से भाग देने पर शेषफल क्या पूछा है, शेष पूछ लिया है। हमें क्या करना है, शुरुआत में अंतर हमें करना है 1 का। ऐसा कोई है अंक जिसमें अंतर 513 के नजदीक है तो 512 हो या 514 हो, यानी कि 512 के नजदीक तो पहुंच जाएंगे। देखो 8 की पावर 3 कितना होता है 512, तो 8 की पावर 3 की पावर 7, 7 या 21 हो गया। ठीक है, और 7 21 बचा कितना 2, 8 की पावर 2 माइनस 13 भाग कितना 512, 513, ये कितना हो गया, ये 512 हुआ, 512। 8 की पावर 3 बराबर 8 गुना 8 गुना 8 बराबर 512। ठीक है, 512 है ना, 512 की पावर 7 गुना 8 64, कितना हुआ 64 माइनस 13 बटे 513। बड़ी संख्या छोटी संख्या को भाग देंगे, शेषफल ऋणात्मक आया। ठीक है, ऋणात्मक -1 की पावर 7 गुना 64 माइनस 13, माइनस की पावर ऋणात्मक आएगा हमारा आंसर -1 गुना 64 माइनस 13 बराबर -1 की गुना 64 में -64 माइनस 13, 64 13 कितना हो गया 4 3 7 77, माइनस के 77 आ गया। लेकिन ये अभीष्ट शेषफल नहीं है। ठीक है, तो अभीष्ट शेषफल कैसे निकालेंगे, अभीष्ट शेषफल यहां लिख देते हैं, यहां लिख लेंगे अभीष्ट शेषफल बराबर अभीष्ट शेषफल, शेष बराबर जो हमारा शेष आया उसमें भाजक को जोड़ देंगे, -77 प्लस कितना 513, 7 6 13, यहाँ कितने बचे 10 में 7 गए 3, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 4। शेषफल बराबर अभीष्ट शेषफल कितना है 436। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ और आज का आखिरी सवाल बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा आज का आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, 9 की पावर 83 माइनस 17 को 730 से भाग करना है, 730 से भाग करेंगे तब शेषफल क्या होगा। ठीक है, शेषफल पूछा है। ठीक, क्या पूछा है, शेषफल 9 की पावर 83। अब देखिए 9 की पावर में ऐसा कोई अंक है जिसमें अंतर 1 का आ जाए 730 के नजदीक,
730 में या तो 729 होगा या 731 होगा, अंतर एक का लाना है हमें। तो इसके नजदीक क्या है, 729 है, 729 है। तो 9 के वर्ग में घन में कहीं 729 है, हाँ है, 9 के घन में है। 9 गुना 9 गुना 9, 9 नाम 81 गुना 9, 9 एक 9, 9 8 72, 729, यानी कि 9 की पावर 3 करेंगे, 9 की पावर 3। और यहाँ कितना होगा, ये 83 है ना, 83 को हम 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 से 21, 27 81, यानी कि अब यहां हम 27 रख देंगे, इसके नजदीक पहुंच गए बिल्कुल, ठीक है। अब बचा कितना, शेष बचा कितना, शेष बचा हमारा 2, ठीक है, बचा कितना 2, या 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 हो गया ना, 9 की पावर 2 माइनस के 17 जो दिया है बटे 730, ये 729 हुआ, ये 730 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या को भाग दे रहे हैं तो माइनस के 1 आया, ठीक है। कितना शेषफल आया, माइनस के 1 की पावर 27 गुना 9 में 81, इसका वर्ग 9 का वर्ग कितना है 81, माइनस 17, माइनस ऋणात्मक हो, माइनस 1 की घात ऋणात्मक है, यानी कि 27 दिया हुआ है ना, ठीक है, तो -1, ठीक है। यदि धनात्मक होती तो +1 गुना 81 माइनस 17, -1 की गुना 81 माइनस 81 माइनस 17, ठीक है। ये कितना हुआ 8 9 माइनस के 98, ये आया शेष। जबकि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, माइनस में कोई शेष आए तो उस अभीष्ट शेषफल बिल्कुल नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम भाजक को इसमें जोड़ देंगे। अभीष्ट शेषफल, तो अभीष्ट शेषफल कितना है, अभीष्ट शेषफल बराबर माइनस शेषफल जो हमारा आया है वो, और अभीष्ट शेषफल के भाजक को हम इसमें जोड़ेंगे 730, यानी कि 2, और यह कितना बचा 2, 9 और 3 12, यहाँ बचा 632, कितना बचा 632, 10 में से 8 गए 2, 12 में से 9 गए 3, 6 के 6, ठीक है, 632। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी समझ में आया तो एक एक करके सभी प्रश्नों को दोबारा से अपनी कॉपी पर रिपीट कीजिए, अभ्यास कीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, टॉपिक तो जैसे यही रहेगा। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ में, क्लास 6 होगी शेषफल प्रमेय पर आधारित लेवल 3, इसका लेवल 3 भी चलेगा। 3 क्लास में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। एक भी सवाल आपका छूट जाए तो कहना, ठीक। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में, धन्यवाद।